ये डेली। ठीक है। डेली का यहाँ ओपन हुआ था। ओपन को मैं रेड कर देता हूँ। जहां तक मैनिपुलेशन हुआ था उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। जहां एक्सपेंशन हुआ अ, उसको ग्रीन मैं कर देता हूँ। येलो, कर दिया। येलो या ग्रीन कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है। और जो या जो टॉप बना था उसको येलो, और जहां तक गया था वो ग्रीन बॉडी। ये तो इस पे आते हैं, मतलब ये ओपन था। हम्म। अ, पहला कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। एक तो ये लेवल मैंने मार्क किए हुए थे, जी मतलब सर। मार्क थे। जी सर। ये मैं दिखाता हूँ इसमें भी। नहीं ये सर देखो, ये बाय साइड लिक्विडिटी 75 का। जी सर। ठीक है। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह और ये जोन बने हुए हैं। तो और ये देखो बीपीआर वगैरह जोन था ये, और इक्वल लोज बने हुए थे ये। ठीक है। तो इस पे आते हैं, इसी चीज को देखते हुए इस पे आ, ये लो था। ये लो था, ये दिखेगा ऐसे। ये लो था क्योंकि इसके नीचे इसका लो बना हुआ है। लो फॉर्मेशन कैसे बनता है? स्विंग लो। इस लो से इस लो से जो ये इसका पिछले वाला कैंडल है, उसका लो ऊपर होना चाहिए, और ये वाले का जी लो सर। भी ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लो बना हुआ है। तो ओके। लो दैट ब्रेक हाई, ये एक हाई बना हुआ है इससे पहले। लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया क्या है यहाँ पे? की एरिया, ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 75 मिनट्स का। 75 मिनट का ही लो। और क्योंकि ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके गया था ये एफपीजी, 75 मिनट का जोन टू 75 मिनट का जोन। ठीक है। लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया। तो जी ये सर। लो 75 मिनट का था, और इसी की जोन में इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मॉर्निंग में ट्रेड था, और जब इसने यहाँ से कंफर्म किया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया इक्वल हाई से, इनिशियल कंफर्मेशन के बाद, ये इसके ब्रेक के बाद, और उस जोन को इसने रिटेस्ट वगैरह भी किया था यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप। तो ये टारगेट था इसका। जी सर इको लूज। हाँ, लो दैट ब्रेक हाई इनटू की जोन हायर टाइम फ्रेम में। 75 मिनट का लेवल है। 75 मिनट का लेवल है, तो रेंज होगा तुम्हारा 5 मिनट का। ठीक है। रेंज 5 या 15 मिनट ले सकते हो, बट जी फाइव सर। मिनट अच्छा है। तो 5 मिनट का रेंज होगा। तो ये 5 मिनट का रेंज है। 75 मिनट का की लेवल है। कंटिन्यूशन पर जिसमें तुम 1 मिनट और 5 मिनट दोनों ले सकते हो। होता क्या है, फॉर्मेट क्या होता है? हायर टाइम फ्रेम का की लेवल जो यहाँ पे 75 मिनट है। अ, फिर हम रेंज ले सकते हैं यहाँ पे 15 या 5 मिनट्स का। 15 या 5 मिनट्स का रेंज ले लो। 5 मिनट लोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो 15 लोगे बड़ा हो जाएगा। और कंटिन्यूशन पर जिसमें लोगे तुम 5 और 15 दोनों का ले सकते हो। 5 या 1 मिनट का। ठीक है। तो ये चीज लगाते हुए, और सबसे पहले अगर हम ये इनिशियली हाई से लिक्विडिटी ले रहे हैं, तो जो भी इसका लो बना होगा, और वो लो क्या होगा जो इससे कनेक्टेड है, तो वहां से उस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी के स्टॉप लॉस हों, और ये इसको टारगेट करेगा। इसका कंफर्मेशन ये जब 5 मिनट के रेंज में कंटिन्यूशन पर्च करते हुए जाता है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो भी बेरिश बन गया है। ठीक है। इसको इसने ब्रेक किया पिवट ऑर्डर ब्लॉक, इसी को रिटेस्ट किया, मतलब ये यहाँ पे अब
जो अपने बियरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बियरिश ऑर्डर फ्लो का हमें कंडीशन पता है, वहाँ पे जो अप क्लोज कैंडल्स होती हैं वो रिजेक्ट, वहाँ से रिजेक्शन होता है, लोस को ये ब्रेक करता है और हाईस को रिजेक्ट करता है। ठीक है, बियरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी ये पीडीआरएस और वापस डाउन। ठीक है, तो पहला तो ये था, इक्वल हाइस का टारगेट था, इसने दे दिया। ये यहाँ पे था, अब ये ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा ये यहाँ पे, और ये टारगेट क्यों बना है। 75 मिनट्स में दोबारा जाएंगे। बेसिकली देखो था क्या, ये वाला जो हाई बना था ना, तो ये जो हाई था, ये हाई और ये हाई में ना बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हाइस। हाँ, और ये भी आसपास ही है। तो जो रेलेवेंट हाईज वगैरह होंगे ना वो ये होगा। ठीक एक्सट्रीम है, वाला ही लेते हैं। हम्म, मतलब ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ये होगा, सॉरी ये तो नहीं होगा, और ये होगा, और ये होगा। ठीक है, तो ये मार्क थे ये, इसके ऊपर ये मार्क था, बाय साइड लिक्विडिटी मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ पे। ठीक है, ये सब मार्क थे। तो ओके, ये, और इसके ऊपर ये गैप वाला एरिया, ये गैप, मार्केट दो चीजें करता है हमें पता है, इम्बैलेंस को रिबैलेंस करता है, और हाई लो से लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस एंड करता है, या इम्बैलेंस वाले जोन में वहाँ पे अगर लिक्विडिटी हो तो वहाँ पे भी स्टॉप लॉस एंड करता है। तो ये वाला जोन बना हुआ था, और इक्वल हाइज ऑलमोस्ट ये यहाँ पे हाइज, इक्वल हाइज ही थे। तो इसके ऊपर ये जोन गैप वाला एरिया, और ये प्रीवियस वीक का हाई भी था, मतलब ये वाला जोन भी था। इसके ऊपर तो खैर मैं बाद में होगा, ये प्रीवियस वीक का हाई भी था। और ठीक है, तो ये वाला एरिया था, और इसके ऊपर ये जोन बना हुआ था। मतलब ये यहाँ पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ था एक। पहले तो ये खैर जो भी हाइज है उसके ऊपर इम्बैलेंस एरिया है उसको टारगेट करेगा। ठीक है, अब आते हैं उसी चीज पे, उसी कॉन्सेप्ट पे, लो दैट ब्रेक हाई इनटू की जोन, और हाई दैट ब्रेक लो, लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया। ये लो इस हाई को ब्रेक कर रहा है की जोन पे, तो ये लो इस हाई से कनेक्टेड है। तो जब अगर ये मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन देता है, तो जो बाय साइकिल का टारगेट होगा वो इस लो तक का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी नंबर वन तरीका। उसके बाद इसका ना एक दूसरा यूज भी होता है, लो दैट ब्रेक हाई और हाई दैट ब्रेक लोज का, और वो यूज होता है, उसी से हम ड्रॉन लिक्विडिटी निकालते हैं। और टर्टल सूप का कंफर्मेशन लेते हैं। अगर इस जोन से ही यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से रिवर्सल होता है, तो उसका कंफर्मेशन आने के बाद जो हाई, मतलब बाय साइड की लिक्विडिटी है वो उसको टारगेट करेगा। तो यहाँ से तो इसने लिक्विडिटी ले लिया, और अब ये बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। ठीक है, ये वाला जो टर्टल सूप होता है, लो दैट ब्रेक हाई वाला, ये काफी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ से इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, और इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में भी आ सकता है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन आना चाहिए, और यहाँ से फिर ये अपने जो भी हमारी लिक्विडिटी थी, एक इनिशियल टारगेट पहला ये था, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इक्वल हाइस वगैरह से जहाँ से रिवर्स हुआ था ये मार्केट, ठीक है, इक्वल हाइस बने हुए थे, ऊपर का ये टारगेट था, और उसके ऊपर भी इक्वल हाइस थे, एंड देन गैप, और ये हमारा वीकली हाई भी था। ठीक है, एंड गैप।
तो जो टारगेट था ना बेसिकली ये इम्बैलेंस वाला जोन था, वीकली हाई के जस्ट ऊपर, और इक्वल हाइज थे, और ये तो रिलेवेंट, ये हमारा टारगेट और उसके ऊपर ये गैप वाला जोन। तो पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग में किसी भी चीज को, मतलब जो हम व्यू बना रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना। ठीक है, यहाँ से टर्टल सूप किया तो सेल साइड के लिक्विडिटी लिया तो बाय साइड को टारगेट करेगा। ठीक है, बाय साइड में कहाँ टारगेट करेगा उसके कॉन्सेप्ट्स को का क्लैरिटी होना कि कहाँ करेगा, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किधर वो टारगेट करेगा। तो ठीक है, नॉर्मली हम दो चीज तो जानते ही हैं कि इम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है, और मार्केट हायर टाइम फ्रेम जोन्स के बीच में चलता है। उस हायर टाइम फ्रेम जोन्स के बीच में चलने के लिए उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देना पड़ेगा उस व्यू का। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम का जोन, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल, यहाँ से लिक्विडिटी लिया। इनिशियली पहला ट्रेड जो बनेगा ये 5 मिनट का, CIC के बाद 5 मिनट का की जोन था, मतलब 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अगर हम 1 मिनट के CISD पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो ये 1 मिनट के CISD अगर लेते हैं तो 5 मिनट के जोन का टारगेट होगा। 1 मिनट का यहाँ पे CISD बना, 5 मिनट के जोन का टारगेट, यहाँ पे इक्वल हाइज और ये जोन दिख रहा है हमें आराम से, तो ये टारगेट था। अगर हमें 75 मिनट का टारगेट लेना है तो उसके लिए 5 मिनट का CISD होना चाहिए। 75 मिनट के की लेवल के जोन का टारगेट लेने के लिए 5 मिनट का CISD, और अगर 5 मिनट का लेना है तो 1 मिनट या 30 सेकेंड का CISD। यहाँ पे 5 मिनट का CISD हुआ। ठीक है, इधर ये ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल हाइस, ये फेलियर स्विंग्स ऑलमोस्ट ये इक्वल हाइस, ये हमें बता रहे हैं कि ये मार्केट को ऊपर प्रोपेल करेंगे, ऊपर जाने में मदद करेंगे। ये भी ये फेलियर स्विंग्स हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा ओपनिंग का रेंज का टारगेट था वो। ठीक है, तो यहाँ से इसने वही किया, 5 मिनट का CISD हुआ, पहला टारगेट डन, देन ये फेलियर स्विंग्स, ऊपर का टारगेट डन। ठीक है, और इसमें एक चीज थी जो मैंने शायद हटा दी है, वो था जहाँ पे हमारा डेली का ओपन हुआ था, वो ओपन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये ओपन है, ये सारा ना ये मैनिपुलेशन हो रहा है, ये विक वाला पार्ट है और ये बॉडी वाला पार्ट है कैंडल की, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। ठीक है, और ये लास्ट में जो क्लोजिंग आई है ना, ये टेल वाला पार्ट है, ये विक वाला पार्ट है। तो ओपनिंग से जब ये ऊपर गया तो फिर और स्ट्रॉन्ग चला गया, साथ में किल जोन वाला टाइम था। ठीक है, टारगेट्स हमारे क्लियर थे, टारगेट्स इक्वल हाइस और ऊपर इम्बैलेंस वाला जोन, इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, इम्बैलेंस वाले जोन को रीबैलेंस किया। देन लास्ट का टाइम था इसलिए पुल बैक एक आया कि, और पुल बैक आया, और फिर वहां से अ, बस उतना ही टारगेट था बस, उसके बाद तो रेंज में था क्योंकि टारगेट आ गया था इसका। तो ये बना हुआ था यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ऐसे इसको ट्रेड करना था, इनके की एरियाज को टारगेट करते हैं, और किसी भी उसमें देखने के लिए हमें प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज देखने होते हैं कि प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है किसी भी जोन की। तो यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो 75 मिनट्स देखोगे, तो 75 मिनट्स देखोगे तो डीलिंग रेंज के, मतलब ये डीलिंग रेंज बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, और फिर ये लो बना और ये हाई बना, मतलब ये लो बना था और ये हाई बना था। तो इसमें डीलिंग रेंज में अगर
यहाँ से तुम देखोगे तो ये डिस्काउंटेड एरिया में आ गया था, डिस्काउंटेड एरिया में था ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। और साथ में हमारा ये जोन था, लो से लिक्विडिटी लिए ऊपर चला गया। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे। और ये हमें यहाँ शो हो रहा है, ये एरियाज, ये टारगेट्स यहाँ से शो हो रहे हैं। इस कैंडल के बनने के बाद ये लास्ट का तो कंफर्मेशन वैसे भी था, इस 75 मिनट का बायस। ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये पता चल जाएगा, ये वैसे रेंज है, लेकिन यहाँ पे ना एक तो ये लो का फॉर्मेशन हो गया, ये लो का ना फॉर्मेशन हो गया, ये यहाँ से लिक्विडिटी से ऊपर गया, ओटी जोन से मिटिगेट हुआ। इसमें इसमें इसने अपने पीडी एरे को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बुलिश पीडी एरे को रिस्पेक्ट किया है और ऊपर गया है। जब ये बुलिश पीडी एरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसी उसी से लिक्विडिटी लेके जब इसने यहाँ 50%, ये डीलिंग रेंज बन गया था, क्योंकि किसी भी डीलिंग रेंज का 50% इंपॉर्टेंट होता है। 50% को इसने मिटिगेट किया और फिर दोबारा से आके इस वाले डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया से ही मूव था, और अल्टीमेटली ये टारगेट्स बने हुए थे इस वजह से ये टारगेट था। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि इसको और पॉइंट्स कैसे लिए जा सकते थे। ये तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट और परफेक्ट पॉइंट्स लेने वाली चीज हो गई। लेकिन अगर वैसे भी हम इसमें पॉइंट लेते तो पहला टारगेट हमेशा ओपनिंग रेंज का हाई। तो ये सारे इक्वल हाइज बने हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीजें फेलियर स्ट्रिंग्स और इक्वल हाइज इसको प्रोपेल करेंगे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे जैसे यहाँ स्टॉप लॉस हंट होंगे ये ऊपर जाएगा, तो इसी वजह से ये स्ट्रांगली ऊपर गया यहाँ तक। तो यहाँ तक का टारगेट हम आराम से ले सकते थे। इनफैक्ट अगर हम स्टार्टिंग में 5 मिनट के CISD से और इतना टारगेट भी ले लेते इक्वल हाइस के जस्ट ये ऊपर जो भी है, तो भी मतलब इस इतने में काफी पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे, मतलब इतने मूव में भी। ठीक है, तो इतने मूव में भी कितने पॉइंट्स थे, 64 से 133, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ऊपर ही थे, 60 पॉइंट थे, तो उससे ऊपर ही थे। तो 60 पॉइंट्स का हाफ, मतलब 30 पॉइंट्स आराम से बनते हैं यहाँ पे। तो और सेम यहाँ पे जब ये, अगर हमें ये क्लैरिटी है, तो जब भी ये लिक्विडिटी ऊपर, कंटिन्यूशन पर्च वाले ट्रेड्स हैं, तो जब भी ये रेंज बना के या लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर से जा रहा है तो नीचे के टारगेट्स। ठीक है, तो मार्केट अच्छा था, पॉइंट्स ज्यादा थे, और अल्टीमेट टारगेट्स तो यही थे इसके। और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। ठीक है, और ये सारे ये कंफर्मेशन दे रहे हैं ऊपर का। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉ। अगर टारगेट लेना है हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी का पता लगाना, तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी पता लगाओ। मूव जब बनता है, अगर वो किल जोन वाला टाइम है, 2 बजे वाला टाइम था, तो मूव स्ट्रॉन्ग जाएगा। किल जोन अगर है तो स्ट्रॉन्ग जाएगा। ठीक है, 75 मिनट का बायस देखो, ताकि एक 75 मिनट का कैंडल अच्छे से ट्रेड किया जा सके। यहाँ से लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मूव आ गया, ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी एक बड़ा मूव आया है। ठीक है, तो 75 मिनट का बायस,
तो ऊपर मार्केट जाता है या नीचे भी जाता है। ठीक है, तो 75 मिनट का बायस ये हमें बता रहा है कि ये कैंडल फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट 75 मिनट के लिए हमारा बायस बुलिश के लिए ही है। ये 75 मिनट, ठीक है, जो 215 से कैंडल बना। जब हमें बायस पता चल जाता है तो 5 मिनट का अगर मान मान लो रेंज ले रहे हैं तो 1 मिनट का कंटिन्यूशन पर्च यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव्स अगर आते हैं तो उसको कैसे ट्रेड करें? उसको ट्रेड करने के लिए इनसाइड बार्स एक तो हेल्प करते हैं, साइड बार्स यहाँ से। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ पे ये ट्रेड तभी लिया जा सकता है जब इसका कंफर्मेशन हो, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ तो भी लिया जा सकता है। या फिर ये क्योंकि कोई भी कैंडल अगर हाई उसे मूव करना है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। रनिंग में अगर लेना है तो तब ले सकते हैं अगर हमें ड्रॉन लिक्विडिटी का कंफर्मेशन स्ट्रांग है। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी अगर पता है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं रनिंग कैंडल। तो यहाँ से दूर ही बना था ये ड्रॉन लिक्विडिटी, और बहुत बार ये 30 सेकंड में भी बताता है ट्रेडिंग का ऐसे कैंडल। इनसाइड बार अप, इनसाइड बार अप। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली यहाँ से ऊपर गया है, बहुत स्ट्रांग मूव था ये, और वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। तो एक ट्रेड को करने के मल्टीपल वेज होते हैं और ज्यादा पॉइंट्स लेने के। ठीक है, ये कैंडल बता रहा है ऊपर जाने के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर ही जाने के लिए ही बता रहा है। ठीक है, तो उसको हम कंफर्मेशन पर यहाँ से ले सकते हैं आराम से। तो मीन्स आराम से ये मतलब ऐसे ट्रेड्स में ज्यादा पॉइंट्स और विद कंफर्मेशन बन सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो ये तो। सब हाँ क्लियर हो तो वो पॉइंट है। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी क्यों जा रहा है, मार्केट कहाँ से जा रहा है, डीलिंग रेंज क्या है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो तुम्हें कंफर्मेशन देगा। इक्वल हाइस, फेलियर स्विंग्स, ओपनिंग रेंज, और हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली के कैंडल को भी अगर हम इसमें लेंगे तो डेली टाइम फ्रेम को भी लेंगे तो अ, कोई भी कैंडल ट्रेड करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो ये जो था ना, ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट था, और उसके बाद ये बॉडी वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, तो वही है, जैसे इसने ओपन को ब्रेक किया पर चला गई, मतलब जहाँ इसका ओपन हुआ था। ये सर यही ऊपर है। हाँ, तो ये बॉडी वाला पार्ट है, स्ट्रांगली अप चला गया। ये विक वाला पार्ट है, ये मैनिपुलेशन से। ठीक है। ठीक है, तो ये विक वाला पार्ट बन रहा है कैंडल का। और कभी भी अगर हमारा व्यू ऊपर जाने का है, मतलब कैंडल को अगर ऊपर का टारगेट बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो मैनिपुलेशन करके जा रहा है वहां पे मूव अच्छा बनेगा। अ, ये मूव अच्छा बनेगा। वैसे तो वेक इसका बहुत ही बड़ा था, और मूव इसका यहाँ तक बना हुआ था। अब आते हैं एक और चीज पे, वीकली में जाओ। वीकली में लिक्विडिटी स्वीप किया इसने। जी सर। कोई भी कैंडल
का टारगेट जो अगर उसका हाई लो लें तो एटलीस्ट उसका 50% होता है। 50% को ब्रीच करता है तो उसका हाई का टारगेट बनता है। तो ये हमारा कैंडल का रेंज है, वन कैंडल रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हाई लो, ये हाई और ये लो। ठीक है, इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट वीक का कैंडल है, तो इसका 50%, इस कैंडल का 50%। ठीक है, इस कैंडल का 50% हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। ओके, 3% हुआ इसका यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। जी सर। 50% ये पार्ट हुआ। अब आ जाते हैं हम इस पे। वीकली कैंडल का ओपनिंग भी मैटर करता है। वीकली कैंडल का ओपनिंग मैं मार्क कर लेता हूँ रेड से। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने उसमें डेली टाइम फ्रेम। कल वाला कैंडल, कल वाला देखो, बेसिकली हो क्या रहा था, ये वही वीकली का जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था वीकली के लो से, ये वो वाला कैंडल है। नेक्स्ट टाइम ये ऊपर गया, यहाँ पे बायस अपसाइड का ही था। ठीक है, बट यहाँ से नीचे आया और ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे क्लोज हो गया। कंफर्मेशन इसका तभी आएगा क्योंकि ये रेड है, जब इस कैंडल प्रीवियस डे के हाई से ऊपर निकलेगा। ठीक है, अ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये वीकली के हाई लो, जो हमारा डेली कैंडल का रेंज, वो वीकली कैंडल का रेंज था, उसके ऊपर मतलब उसको ब्रीच कर रहा है, मतलब उसको उससे सपोर्ट रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो कहाँ तक का टारगेट रहेगा, वीकली के हाई तक। ठीक है, तो अब इसका कंफर्मेशन कैसे आया, कंफर्मेशन आया ऐसे। कल का कल का हाई ये था, कल का हाई ये था और कल का लो ये था। मॉर्निंग में जाओ तो कल के हाई लो और वीकली का 50%, ये पहले ऊपर चला गया, यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है। अब आज का डेली कैंडल बन रहा है और ये वीकली का जो बना हुआ था हमारा। तो हमारा क्या, पहले तो वीकली से आते हैं। हमारा क्या व्यू था, वीकली में 50% के ऊपर सस्टेन करेगा क्योंकि वीकली के लो से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। 50% सस्टेन करेगा तो वीकली के हाई तक का टारगेट बनेगा। ये ये व्हाइट लाइन भी वीकली का इक्विलिब्रियम है, मतलब ये 50% के ऊपर खुला और फिर हम ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे ये आज का जो डेली कैंडल जो भी बनेगा उसका ओपन हुआ, उसने जो भी हमारा डीलिंग रेंज था उसके प्रीमियम एरिया से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। जी सर। उसमें वो कॉन्सेप्ट लगा लो दैट ब्रेक हाई इनटू की लेवल, उससे हमें लो पता चला। लो जब पता चला यहाँ से सेल मॉडल बना, ये टारगेट हुआ। जी सर। अभी ये 50% वीकली के नीचे है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये 50% वीकली के ऊपर गया 5 मिनट का CSD होने के बाद। ठीक है, इस वाले जोन से जैसे ही वो ऊपर गया, अब ये हमारे जो वीकली कैंडल बना हुआ था उसके 50% पे आ गया है। साथ में हमें ये टारगेट दिख रहा है पहला इनिशियली, ये तो यहाँ से हम ट्रेड कर लेंगे ये टारगेट। और ये जो फेलियर स्विंग्स हैं और इक्वल हाइज हैं, ये इसको प्रोपेल करेंगे ऊपर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वीकली हाई और उसके ऊपर वो बना हुआ था इम्बैलेंस एरिया। तो वीकली हाई और उसके ऊपर इम्बैलेंस, तो ऑब्वियसली वो वहां तक जा रहा है एक बार कंफर्मेशन होने के बाद। ठीक है, जी सर। अब एक एक चीज को कनेक्ट करते हैं इसमें। ये तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करके किया जाए। अ, हाँ, इसमें एक चीज और लगेगी। कई बार कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट आता है, कई बार लेट आता है। तो इसमें अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए ना कल, जी सर।
इलेक्शन रिजल्ट्स, कोई भी पार्टी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी होगी, और अगर वो किसी स्टेट में इलेक्शन जीत जाती है तो मार्केट थोड़ा सा उस मतलब अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देता है उसका। तो सेंट्रल मतलब जो भी जिसका गवर्नमेंट है, अगर वो कोई स्टेट इलेक्शन जीत जाती है तो उसका मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देती है। वो इसलिए देती है, मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद होती है और उन्हें लगता है कि जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसका स्टेट में भी गवर्नमेंट बन रहा है तो स्टेबिलिटी ये ग्रेट। अच्छा है। हाँ मतलब ग्रोथ के लिए अच्छा है, मतलब जब दोनों गवर्नमेंट सेम हो गई। तो एक तो ये पार्ट है। न्यूज़ का कई बार जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं उसका डिलेड रिजल्ट आता है। ठीक है, मतलब व्यू तो रहता है उसका, अगर वो मार्केट सेंटिमेंट कैसे बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला गया और जैसा पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि बहुत बड़ा मूव आ गया। वो चलेगी अपने लिक्विडिटी को लेके ही। ठीक है, तो अब उस पे हम लगाते हैं स्टार्ट एक एक करके। यस सर। अगर हमने वीकली का स्टडी कर रखा है तो वीकली का इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमें कंफर्मेशन देगा ऊपर का। ठीक है, डेली मतलब वो वीकली का रेंज, और हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहला टारगेट उसका वीकली का 50% जो इसने कल दे दिया था उसको ब्रीच करता है, उसको सस्टेन करता है तो ऊपर का टारगेट। तो जो कंफर्मेशन हमें यहाँ आया था, तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अ, जो हमारा ये डेली का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, डेली में कभी भी कैंडल फॉर्मेशन होता है अगर और हमारा ऊपर का व्यू हो तो जो उसका ओपन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी मोस्टली पता है कि कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो उसके नीचे विक बनता है। यहाँ पे ये जो जितना पार्ट है और जो ये लिक्विडिटी लेने आए ये विक वाला पार्ट है, तो मैनिपुलेशन हुआ है। जी सर। ठीक है, उसका एक्सपेंशन हुआ है मैनिपुलेशन का, ये मैनिपुलेशन, और यहाँ से डेली कैंडल का बॉडी बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टारगेट टारगेट वही वीकली के हाई। अब वीकली के हाई के ऊपर क्यों जाएगा ये, क्योंकि वीकली के हाई के ऊपर हमारा इम्बैलेंस वाला जोन है और जस्ट उसके ऊपर है, तो वो वहीं तक जाएगा। क्योंकि मार्केट या तो हाई लो से लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेता है या इम्बैलेंस एरिया को बैलेंस कर रहा होता है, तो जस्ट उसके ऊपर बना है इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर, तो वो वहीं तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टारगेट्स हम निकाल सकते हैं, और इसको फोर्स करने के लिए ये यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। इनिशियली ये जो ट्रेड करना है ये 5 मिनट, अगर 1 मिनट में सीएसजी ले रहे हो तो 5 मिनट के रेंज तक करना है। उसके बाद कंफर्मेशन आ रहा है तो फिर तुम 75 मिनट के या नेक्स्ट टारगेट तक कर सकते हो। यहाँ से कंफर्मेशन आया, ये इक्वल हाइस के ऊपर तक जाएगा, और फिर वैसे तो पता ही चल रहा है कि कहाँ का टारगेट बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये डेली कैंडल भी बन गया, और ओपनिंग से ऊपर जाते ही ये रॉकेट भी बन गया। और इसका रीजन ये भी था, ये यहाँ इक्वल हाइस और उसके ऊपर ये गैप वाला एरिया। ठीक है, अब आते हैं ये फिर ये पॉइंट कैसे कंफर्म होंगे, तो जब हम डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ये अपने आप कंफर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं कि वहाँ पे ये बना हुआ है, और जब हम लाइंस वगैरह जोन्स मार्क करते हैं उसी चीज को स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड मान लो निकल भी जाए, लिक्विडिटी ड्रॉन लिक्विडिटी अगर हमें पता है, और अगर मार्केट फास्ट मूव कर रहा है तो फिर वो 30 सेकंड में देगा, अदरवाइज वो 1 मिनट में देता है। लेकिन अगर मार्केट रुक नहीं रहा, 30 सेकंड के भी जोन्स को ब्रीच करते हुए जा रहा है, तो ऊपर तक जाएगा। 1 मिनट में आ जाते हैं, एक बार आरएसआई लगा लेते हैं। आरएसआई जब 70 के ऊपर होगा रॉकेट बन के जाएगा। अगर तुमने आरएसआई 70 देख लिया और ड्रॉन लिक्विडिटी सर पहचान 1 मिनट लिया, में RSI 70। हाँ मतलब किसी भी उसमें तुम एंट्री ले रहे हो ना, और जब नीचे से 70 में जा रहा है, नीचे से 70 को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी भी तुम्हें पता चल रहा है
और साथ में तुमने ये स्टडी भी कर रखा है कि अभी ओपनिंग के ऊपर निकल रहा है, तो वहां रॉकेट बन के जाएगा वो। ये 70 वाला ले लो, मूविंग एवरेज लगाओगे इसमें, मूविंग एवरेज की रॉकेट बनी होगी। ये एकदम से नीचे नहीं आएगा, ये अपने टारगेट पर ही जाएगा। जी सर। ठीक है, इन दोनों को मिलाओ और ऐसे 70 पे आ रहा है, और ये प्रीवियस प्रीवियस हाई। अपना हाई ब्रेक कर रहा है, जब ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, समझ जाओ बहुत स्ट्रांग मूव आने वाला है। ठीक है, ये अगर दिख जाए कहीं ऐसा, तो उसको मत छोड़ो, मत उसको ले लो, और वो तुम्हें बहुत स्ट्रांग वो दे देगा। ओके ठीक है। सर। बहुत बै- इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, बैंक निफ्टी भी तुम्हें आरएसआई से कंफर्मेशन देगा, तो सेम वही बैंक निफ्टी में भी बनेगा। तो 1 मिनट में गए, 1 मिनट। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो ये ओपनिंग, हमारा ओपनिंग कैंडल है, जैसे डेली का कैंडल पे आते हैं पहले। डेली मतलब कोई भी डेली कैंडल बनता है हमेशा वही बनता है, कोई उसका मैनिपुलेशन होता है नीचे, अगर बुलिश हैं हम, तो फिर उसका एक्सपेंशन होता है, और फिर उसकी क्लोजिंग हो जाती है कहीं जोन पे। तो ये जो येलो लाइन बनाई है मैंने, ये इसका ओपनिंग था। अब आ जाते हैं 5 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट में ये अपने ओपनिंग से ऊपर जा रहा है। अब आ जाते हैं 1 मिनट में, सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर ये अपना जो भी इसके ये पीक बने हुए हैं, मतलब ये पीक्स बने हुए हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, यहाँ पे भी वो ब्रेक करके जा रहा है, तो रॉकेट बन के जाएगा ये अपने टारगेट तक। और अगर तुमने इसका ड्रॉन लिक्विडिटी पकड़ लिया, तो 100% अपना टारगेट देगा ये। ठीक है, ये देखो, ये देखो जब ऊपर जा रहा है, ये देखो मोमेंटम है या नहीं है। अगर है तो वो चांस नहीं देगा, वो रॉकेट बन के भाग जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी आया, जब ये यहाँ ऊपर जा रहा है, तो ये देखो, ये इसको ब्रेक करके जा रहा है। ठीक है, जी। इसमें एक दूसरा कंफर्मेशन भी बनता है, वो भी बता देता हूँ मैं। जी सर। मार्केट कभी भी ऊपर जाता है ना, अगर मार्केट में बुलिशनेस होगी, तो ये तो सेकंड टाइम 70 को क्रॉस किया है इसने 1 मिनट में, तो पहले ना वो 70 को क्रॉस करेगा वो। यहाँ पे देखो, जी सर। ये मॉर्निंग में भी इसने 70 को क्रॉस किया था। अगर ये पहले क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वापस पुल बैक करके फिर क्रॉस करेगा। ठीक है, और कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक हो रहा हो, और किल जोन हो, किल जोन 2:20 का टाइम, लास्ट वाला कैंडल, 100% जाएगा ये, रॉकेट बनेगा ये। मूविंग एवरेज का स्लोप देख लेना। तो क्या क्या देखा, ड्रॉन लिक्विडिटी ड्रॉन लिक्विडिटी, मूविंग पहले, एवरेज, हाँ पहले अगर आरएसआई के डबल टॉप। कंफर्मेशन आ रहा है और ये 70 के ऊपर जा रहा है स्ट्रांगली, ठीक है, और यहाँ से भी अपना हाई ब्रेक करते हुए जा रहा है ये, जी सर, मतलब दिखाई अपना दे दिया। पीक पीक ब्रेक कर रहा है ये यहाँ से। तो और किल जोन का टाइम है, मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर है, 100% जाएगा। बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आ रहा है, निफ्टी 100% जाएगा ऊपर। तो निफ्टी का टारगेट तक आराम से ट्रेड कर लो, फिर तुम आग बंद करके चाहे कहीं घूमने चले जाओ, अपने आप टारगेट दे देगा वो। ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो नीचे आ जाएगा, रिवर्स कर देगा, नहीं करेगा वो वहीं तक ही जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास स्पीड भी है, ये हमारे पास जोन किल भी जोन भी है। है और आरएसआई का डबल कंफर्मेशन भी है। हम्म। और अपना डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया से भी गया है, और ओपनिंग वाले उसको भी ब्रेक कर रहा है, मतलब वो डेली कैंडल जो बना रहा है, तो ओपनिंग का विक से ऊपर जा रहा है वो। जी ठीक सर। है,
सर ये जो आरएसए का 70 वाला जो रूल है, इसका कोई नेम है या ऐसे ही, मतलब? अ, स- जो बुलिश कंडीशन होती है ना, जी सर। ये कॉन्सेप्ट होता है ना आरएसआई का। ये सर 70 के ऊपर होता है तो सुपर बुलिश है। नहीं, नॉर्मली देखो ये कॉन्सेप्ट होता है ना आरएसआई का। तीन चार कॉन्सेप्ट हैं इसके अच्छे अच्छे। तो ओके, 70-30, 70 बुलिश, ये नॉर्मल बुलिश मतलब यस। बुलिश है ये। ये सर। ठीक है, 30 बियरिश, बियरिश। बियरिश है ये। अगर मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है, जी सर। तो इसका रेंज फिर चेंज हो जाता है। फिर ये आर एस आई 80 से लेकर 60 के बीच में घूमता है, अगर स्ट्रांगली बुलिश है तो। ठीक है, 80 से 60 मतलब लो 60 के आसपास बना के फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रांगली बियरिश है, स्ट्रांगली बियरिश है तो 20 से 40 रहता है ये, 20 से 40 स्ट्रांगली बियरिश में, मतलब हाई जो बनाएगा वो मैक्सिमम 40 तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल जोन हमें पता है 50 होता है, न्यूट्रल एरिया 50 जी होता सर। है। और रेंज बाउंड एरिया होता है 60 से 40 के बीच में, 60 से 40 के बीच में। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट्स को कैसे लगाएंगे? ये हो गया रेंज बाउंड, ये हो गया न्यूट्रल, ये एक्सट्रीमली बुलिश, ये एक्सट्रीमली बियरिश, नॉर्मल बुलिश और बियरिश। ठीक है, तो बुलिश मतलब 70, इसका मतलब जब बुलिश होगा तो 70 नॉर्मल है, क्योंकि वो 80 भी जाता है, 80 से ऊपर भी चला जाता है कई बार। तो 70 नॉर्मल है, तो मतलब बुलिश का कंडीशन तो यही है। ठीक है, अगर वो 60 के नीचे नहीं जा रहा, सस्टेन कर रहा है, तो मतलब वो स्ट्रांगली बुलिश है, 60 और 80 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है बुलिश का, और सेम ये बेरिश का कंडीशन है, और ये रेंज का कंडीशन है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लगाते हैं। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मार्केट कभी भी रिवर्स करता है नीचे से पुल बैक करके, और मतलब नीचे से जब रिवर्स लेता है तो पहली बार जब मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके फिर जाता है तो बहुत स्ट्रांगली जाता है। जी सर। ठीक है, नीचे से गया और इस पे फुल पुल बैक बैक करे था। करके और फिर जा रहा है तो बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। जी राइट, सर। सेम ये चीज इस पे भी लगती है, आरएसए पे। आरएसआई पे लगती है। तो आरएसआई अगर बुलिश है, जैसे यहाँ इस केस में हुआ था, तो पहले वो एक एक बार वो बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा नीचे से, मतलब नीचे से वो एक बार चला जाएगा 70 के आसपास। ठीक है, अगर वो पहले भी 70 पे गया है तो वो फिर पुल बैक करके दोबारा अगर क्रॉस कर रहा है तो बहुत स्ट्रांग ही जाएगा। ठीक है, तो ये पहले एक बार ये यहाँ पे बुलिश ने दिखा चुका है, स्मॉलर टाइम पे में पुल बैक किया दोबारा जब ऊपर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इसमें तुम कैंडल और ड्रॉन लिक्विडिटी अगर तुम्हारा पड़ा हुआ है तो आंख बंद करके एंट्री ले लो, चाहे इस बड़े कैंडल पे ले लो। ठीक है, यहाँ क्योंकि मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग हमें दिख रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन दे देता है। कभी भी ऐसा हो तो इसको ले सकते हो। इसी चीज को अप्लाई तुम शॉर्ट के लिए भी कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में शॉर्ट बना था ना, शॉर्ट वैसे चॉपीनेस वाला था। अब चॉपीनेस हमें कैसे पता चलेगी? मान लो चॉपीनेस के टाइम में, अच्छा ये एक और चीज है इसमें, यहाँ पे तो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, मतलब ये ऊपर तो जा रहा था, मतलब 1 मिनट में 70 भी क्रॉस किया। यहाँ बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। जी सर। बेसिकली इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आता है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी ये पहले ही यहाँ पे 70 क्रॉस कर गया इसी पे। ठीक है, यहाँ पे 70 क्रॉस किया हुआ है,
और जब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम दोनों मिलते हैं ना तो बहुत स्ट्रांग मूव बनता है। यहाँ तो है ही 70 के ऊपर। और लेकिन इसमें 5 मिनट का पूरा वेट मत करना वरना मूव निकल जाएगा ये। जी ऊपर का सर। तो खैर बना है लेकिन इतना मूव निकल जाएगा। हाँ, एक चीज और है। अब ये देखो, ये वाला मतलब ये तो इसमें मैं कंफर्म पॉइंट्स लेने के तरीके बता रहा हूँ तुम्हें विद आरएसआई, ओके सर। जिसमें तुम कंफर्म पॉइंट्स ले सकते हो। 5 मिनट का ये हमारा वो बना हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, तुम जी नोट सर। कर रहे हो इसको। जो भी तुमने ट्रेड लेने थे छोटे वोटे जो वो ले लिए। अभी तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे तुम देखो ये कंटिन्यूशन पॉइंट मतलब बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है बुलिश। तो बियरिश बना हुआ है क्योंकि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स और पीडीआरएस को ये रिस्पेक्ट कर रिस्पेक्ट रहा कर है। रहा है। जी सर। ठीक है, उसमें उसमें अगर ये इक्वल हाइज वगैरह बना के ऐसा जैसे एम पैटर्न वगैरह बनाता है और वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके गिरता है और साथ में आरएसआई भी हमारा नीचे कट करके और यहाँ पे लो को तोड़ रहा है ऐसे। ये भी डबल टॉप बना के अगर लो को तोड़ रहा है, यहाँ आग बंद करके ले लो शॉर्ट। सर नहीं समझ में आया, एक बार लास्ट लाइन वापस डबल बोल। डबल टॉप बनता है ना। जी सर, डबल टॉप बना, 5 मिनट में डबल टॉप बन गया। पहली बार देखेंगे वीकनेस कहाँ पे आई, आरएसआई ने कहाँ दी। मतलब ये पार्ट हम यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे दी। इसने मूविंग एवरेज को कट कर दिया ऊपर से। मूविंग ठीक है, एवरेज को ये कट कर दिया। जी सर। ये लो तोड़ दिया। हम्म, पहला तो तुम ट्रेड, ये ऊपर से लो टूट रहा है और यहाँ से भी ये लो तोड़ रहा है। ठीक है, ये वाला लो, ये लो, और यहाँ आरएसआई में भी लो बना हुआ है। तो जब ये ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ये भी ब्रेक कर रहा है। इससे वीकनेस कंफर्म होगी तुम्हें। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, वीकनेस कंफर्म जी होगी। सर। उसके बाद अगर कोई ट्रेड बनता है जिसमें सेम ऐसे ही रेंज बनाता है या एम पैटर्न बनाता है जैसे यहाँ पे, तो दोबारा ऊपर गया, दोबारा एम पैटर्न ये बन रहा है। जैसे अगर लो टूटेगा इसका, ये था लो, और जैसे ही आरएसआई कंफर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट कर दो। यहाँ से शॉर्ट कर दोगे तुम्हें बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जी तुम्हारा 100% कंफर्म ट्रेड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब ये नीचे जा रहा है, एक तो ये वीकनेस पहली बात कंफर्म हो गई जी 5 मिनट्स में। दूसरा, जब ये नीचे जा रहा है तो ये आरएसआई भी अपना लो तोड़ रहा है और यहाँ से भी एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न, मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन, आरएसआई अपना लो तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा जी है। सर, लॉट टूट रहा। 100% कंफर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आंख बंद करके ले लो, यहाँ पे तुम्हारे 20-25 पॉइंट बहुत प्यार से बने, बहुत आराम से। यहाँ से ले लो, जब भी ऐसा कुछ बने इसको कंफर्म करो, डबल टॉप वगैरह बना के 2 ड्राइव्स अप या 3 ड्राइव्स अप। कंटिन्यूशन पर्ज में भी बनता है 1 2 3। ठीक है, 1 2 डबल टॉप, 3 ट्रिपल टॉप्स बनते हैं। और यहाँ से भी जब वो नीचे जा रहा है तो ये अपना लो को ब्रेक करके जा रहा है और वीकनेस होनी चाहिए मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। मूविंग एवरेज के नीचे 100% श्योर है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को तुम अपसाइड के लिए भी यूज कर सकते हो। अपसाइड कैसे यूज करोगे? जब जब तुम मान लो 75 मिनट के रेंज का टारगेट ले रहे हो ये, ठीक है, और ये 5 मिनट में जब ये कंटिन्यूशन ये सीआईएसडी करता है यहाँ पे, ये किया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, मूविंग एवरेज को काट रहा है, नीचे से काट रहा है ये येलो। मतलब यहाँ पे आरएसआई का भी कंफर्मेशन है, आरएसआई भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। आराम से ट्रेड ले लो नेक्स्ट टारगेट पे, आराम से तुम्हारे 25-30 पॉइंट यहाँ बन जाएंगे। उसके बाद आगे कंफर्मेशन आया, आगे के भी ले लो जो हमने किया। ठीक है, जी सर। तो दोनों को अगर मोमेंटम को एसएमसी के साथ मिलाओगे तो तुम्हारा कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग आएगा। कई बार लगता है ना कि ये जाएगा नहीं जाएगा, वहां जी तक सर, नहीं जाएगा। डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है या डाउट होता है कि भाई जाएगा नहीं जाएगा।
हाँ, तो मोमेंटम को उसमें मिला लो, मोमेंटम को अप्लाई करोगे तो वो जाएगा। जी सर। इसका वैसे मैंने डबल कंफर्मेशन का भी एक किसी ने पूछा था, वो एमएससीडी वगैरह यूज करता है, तो वो मैंने फिर वो उसको उसी में लगा के बताया था। उसमें डबल कंफर्मेशन है एमएससीडी वाले में। ओके। तो एडीएक्स, इसमें मैंने लगा रखा है ये एक्स, एमएससीडी। इसी में लगाया हुआ है मैंने, ओके। ये लगाया हुआ है। ओके। अ, अब दोबारा से आ जाते हैं आज के ट्रेड पे। अब देखते हैं, देखो इसमें डबल कंफर्मेशन कैसे बनता है जब दोनों को यूज करते हैं। तो पहली बात, अभी तो हमने आरएसआई को समझा है, अभी एमएससीडी को समझ लेते हैं। सर एमएससीडी समझना जरूरी है प्रभु? वो तो तुम्हारी मर्जी है, बट क्योंकि रहने तब देते हैं। ओके, ओके, नहीं क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछा हूँ, क्योंकि सर इसमें एमएससीडी तो एकदम बढ़िया है, पर क्या है ना कि ओके आप डबल ये कंफर्मेशन। उन उन लोगों के लिए है जिनको जैसे डाउट होता है ट्रेड लेने में ना। अगर आरएसआई से तुम्हारा कंफर्मेशन आ रहा है तो जरूरत नहीं है इसकी। ओके। तो हाँ, लेकिन अगर तुम्हें डबल कंफर्मेशन स्ट्रांगली चाहिए और साथ में एसएमसी के साथ तुम्हें ट्रेड में बने रहना है, और आरएसआई तो दे ही रहे हैं यहाँ पे कंफर्मेशन, ओके। और तो तुम इसका भी कंफर्मेशन ले सकते हो चाहे तो। ओके सर। तो वो तो हम मर्जी है, वो तो एक बार समझ अगर आ जाता है तो वो दिमाग में बैठ जाता है, कोई ऐसा ओके सर। मुश्किल नहीं है। ओके सर, बता दीजिए प्रभु। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डाउट होता है ट्रेडर के माइंड जी में ट्रेड जी लेते सर, समय जी रियल सर, जी मार्केट सर। में, तो फिर उसको कंफर्म कैसे करें। ओके, तो देखो अभी पहले मैं एमएससीडी में जाता हूँ, इसकी सेटिंग मैंने कर रखी है। एमएससीडी बेसिकली क्या होता है ना, एमएससीडी वैसे है होता तो यूजफुल है। पहले मैं इसको एक बार ऐसे पीछे कर देता हूँ तो ठीक है, मूविंग एवरेज लगाता हूँ। नॉर्मली एमएससीडी क्या होता है कि जिसने एमएससीडी बनाया उसने दो मूविंग एवरेज लिए थे, 12 और 26 का। ठीक है। अ, जी सर। जब देखो मार्केट ऊपर जाता है इसमें ये इधर मैं हटा देता हूँ, इधर 12 26 लगा देता हूँ। बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ये समझ में आ जाएगा। ओके सर। अ, और एमएससीडी में जो पहले एमएससीडी लाइन होती है, पहले उसको ही समझते हैं। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम, एमएससीडी और सिग्नल लाइन। इसको हटा दो, इसको हटा दो। और ये जीरो होता है, मतलब नॉर्मली जीरो से ऊपर बुलिश है और जीरो से नीचे बियरिश है, सिंपल है ये। ओके सर। ठीक है। एमएससीडी थोड़ा सा स्मूथ होता है आरएसआई के कंपेरिजन। तो देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब ये क्रॉस ओवर हो रहा है इन दोनों का, और यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ने लगा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ये, हाँ। जी सर, 12 और 26 का। ठीक है, इन दोनों का। जी सर। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंस, ये पूरा जो डिस्टेंस बढ़ रहा है। सेम ऐसे ही जब नीचे जाता है ये ऊपर से, तो अगर यहाँ मैं प्राइस को हटा दूँ एक बार, हाँ, यहाँ पे ये देखो, अगर हम प्राइस भी ना देखें ना, सिंपल, तो ये है जब ये कम हो रहा है, मतलब क्रॉस ओवर से पहले, कम हो रहा है, कन्वर्शन कम हो रहा है। हाँ, तो ये डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस है। तो मैकडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ओके। मूविंग एवरेज पे बेस्ड है, दोनों के डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होता है। और उसी को, उसी डिस्टेंस के लाइन, इसने ये लाइन पे प्लॉट कर दिया और जीरो ले लिया। ठीक है। अभी क्या है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो प्लॉटिंग है, तो ओरिजिनल 12 26 पे है, लेकिन ये निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट में
जो अच्छा काम करती है वो करती है 34 और 21 पे। तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो 34 और 21 मतलब मूविंग एवरेज का जो हमने 12-26 था उसको चेंज किया हुआ है। इंडियन के जो हिसाब से 12-36 कर दिया। इंडियन के हिसाब से ओरिजिनल 12-26 है, इंडियन के हिसाब से एक एक जो स्लो वाला है मतलब लो वाला 21 लिया है, और हाई जो बिगर मूविंग एवरेज है 34 लिया है। ओके सर। ओरिजिनल में 12, ये लो वाला 12 होता है और ये 26 होता है, लेकिन हमने लिया है ये। ठीक है, 21, 21 और 34। तो ये इन्हीं इन्हीं का डिफरेंस प्लॉट है इसमें। ये इसका ना इसी का डिफरेंस है ये। तो 21, ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली फिबोनाची नंबर्स हैं ये दोनों, ओके सर। 21 और 34। तो सेम वही है, ये यहाँ से क्रॉस ओवर अगर होता है और ये देखो ये जीरो के ऊपर है, जीरो के ऊपर होना मतलब यहाँ बुलिश। पे हाँ ये कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम मूविंग एवरेज को भी हटा दोगे, सिंपली ये मैकडी का ये लाइन देख लेते हो, ये पता चल रहा है ये सिग्नल लाइन के नीचे से क्रॉस कर रहा है। वो सॉरी, जीरो लाइन को, जीरो को नीचे से क्रॉस कर रहा है मैकडी। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब बुलिश है। और 1 मिनट में भी देखोगे, 1 मिनट में 1 मिनट में ये जीरो के नीचे ही नहीं आया। जी सर। इसका मतलब यहाँ पे हमारा बुलिश कंडीशन है। कहाँ से इसने क्रॉस करना स्टार्ट किया था, अब इसमें एक एक नेगेटिव से। चीज लगाते हैं। ओके सर। ये देखो, सबसे पहले 1 मिनट का सीआईएसडी हुआ था यहाँ पे कहीं, ये हुआ। यस सर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे ये जीरो को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो यहाँ से जीरो पे क्रॉस कर गया। और ठीक है, और जो भी उसके टारगेट्स हैं तो ये बुलिश ही दिखा रहा है ये 1 मिनट में। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखते हैं कहाँ से ये दिखाने लगा है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में यहाँ पे बता रहा है, यहाँ से बुलिशनेस बता रहा है, और यहीं से आरएसआई भी तुम्हें कंफर्म कर रहा है। अब अगर ये डबल कंफर्मेशन मिल जाए और यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, मतलब तुम्हें ड्रॉन लिक्विडिटी पता है, 100% ले लो यहाँ पे। ये ऐसा रॉकेट बन के जाएगा, मतलब ये ना मोमेंटम बता रहा है स्ट्रॉन्ग। यहाँ आरएसआई भी ऊपर है और ये नीचे से कट कर रहा है ये जीरो लाइन पे, तो ये रॉकेट बन के जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ ये एमएससीडी जीरो के ऊपर नीचे, ये हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताता है। सेम जो मैंने तुम्हें 20-30 पॉइंट्स लेने के बारे में बताया था, वो यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है। ये जब जीरो को क्रॉस कर रहा है तो ये देखो सेकंड लेग, यहाँ पे भी 20-30 पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं जब ये दोनों में ही कंफर्मेशन आ रहा है। तो अगर तुम ऊपर वाला ट्रेड छोड़ भी दो देते और ये पकड़ लेते तो भी तुम्हारे पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, आरएसआई ने पहले कंफर्मेशन दे दिया, ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, दोनों का कंफर्मेशन यहाँ आ रहा है। और इसके बाद ये कभी कभी डाउट होता है ना, ये इनसाइड बार का हम ब्रेक ले नहीं लें तो, लेकिन यहाँ पे अगर ये लो है ऊपर से क्रॉस करके जा रहा है तो यहाँ पे ले लो। जी सर। ये तुम्हें 20-30 पॉइंट दे देगा, और टारगेट तुम्हारा यहाँ लो तक अपना लगा लो, ये दे देगा। तो जी सर। एक तो यूज हो गया ये, कि कभी डाउट होता है तो कभी भी यूज कर लो इसे, कभी भी यूज कर लो। जैसे ये है, अब ये लो पे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है तो ऑब्वियसली, और ये भी नीचे है, तो यहाँ पे हम आराम से, जब ये नीचे बना हुआ है तो कहीं पे भी अच्छा ट्रेड बनता है, जैसे ये रेंज बना के और यहाँ से गया लिक्विडिटी स्वीप करके, तो बहुत आराम से ट्रेड ले सकते हैं ये। ठीक है, तो एक यूज केस ये है। एक अब इसमें एक होता है सिग्नल लाइन मैकडी में, वो क्या होता है? मैकडी में सिग्नल लाइन ओरिजिनल होता है 9 पीरियड का, वो भी मूविंग एवरेज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चेंज किया तो सिग्नल लाइन का भी नंबर चेंज किया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, वो है 13। ठीक है, ओके सर। और ओरिजिनल 9 होता है, वैसे हमने ये चेंज किया हुआ है 13 पे। 13 भी फिबोनाची नंबर है।
ये बेसिकली जो एमएससीडी लाइन प्लॉट हुआ उसका मूविंग एवरेज है। उसके रिलेटिव में प्लॉट होता है। जैसे हम ये प्राइस में मूविंग एवरेज प्लॉट कर देते हैं ना, तो मूविंग ये इस सिग्नल लाइन के लिए हमने जो मूविंग एवरेज लगाया है वो है ये 30। जैसे हमने आरएसआई के लिए एक मूविंग एवरेज लगा रखा है ना 200 का, यस सर। ऐसे ही इसके लिए हमने 13 का लगा रखा है। ठीक है। मूविंग एवरेज का एक सिंपल रूल होता है, मतलब ये जो इसके सिग्नल लाइन है अगर उससे ऊपर है, मतलब जैसे ऊपर है ये हमारे मूविंग एवरेज से मतलब बुलिश है, उससे नीचे है तो बेरिश है। ठीक है, यही करते हैं हम। तो जी सेम सर। इसमें एमएससीडी में यही है। ये जो सिग्नल लाइन है इसका मूविंग एवरेज है एक तरह से। यस तो सर। इसके नीचे है तो बेरिश, यस। इसके ऊपर है तो बुलिश। सर इसको कंबाइन करेंगे कि जीरो लाइन से नीचे है, या साथ में ये तीनों आइटम को? ये पहले भी कई बार बुलिश हो जाता है, मतलब जब उससे जब होने वाला होता है यहाँ से, जैसे जीरो से जस्ट पहले ही हो गया है यहाँ पे। सर अपन ये ऑरेंज लाइन को येलो कर सकते हैं प्रभु? ऑरेंज को येलो। हाँ, येलो इसलिए क्योंकि सर अपन को, मेरे को भी ये क्लियर रहेगा कि मूविंग एवरेज जो होता है ना वो येलो होता है, चाहे वो आरएसआई हो चाहे एमएससीडी हो, इसलिए। और इसको वो कर दूं, ये रेड। रेड रेड कर दो, या ब्लू करना है ब्लू कर दो। मैं तो चाहूंगा कि अगर इसे प्राइस के साथ इनपुट लगा सकते हो तो प्राइस के साथ लगा के देख लो। तो ये लगा दिया, ठीक है, दोनों सेम ही हो गए अब ये। जी सर। अब देखो ये यहाँ पे, अब आते हैं तीनों को मिलाते हैं। ये उस केस में है जब तुम्हें एसएमसी के साथ कंफर्मेशन लेना हो इसका। ठीक है, अब एक एक चीज पे आते हैं। श्योर सर। ये हुआ तुम्हें कंफर्मेशन यहाँ पे, 5 मिनट का सीआईएसडी हो रहा है, राइट। 5 मिनट का CIC जी सर। अभी लेकिन हमारा कंफर्मेशन यहाँ से आया नहीं, राइट, यस यहाँ सर। पे नहीं आया। ये इधर ये क्रॉस कर गया। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये बुलिशनेस दिखा रहा है। तो इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, इस वाले पे। जीरो लाइन से नीचे है, बट अगर आसपास भी हो ना और नीचे से क्रॉस कर रहा हो तो ले सकते हैं अगर ओके सर। ये। ठीक है, एमएससीडी लाइन जीरो, ये मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, मतलब अपने जी सर। सिग्नल लाइन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एसएमसी को यूज करेंगे इक्वल हाइज देखने के लिए। इक्वल हाइज के ऊपर जोन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से ट्रेड बनेगा। अब देखो चीज, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कहाँ पे आया है, ये तो अभी जीरो से नीचे दे रहे हैं, माइल्ड सा कंफर्मेशन दे रहे हैं। जब ये जीरो के ऊपर निकल गया ना, जीरो के ऊपर निकल गया और आरएसआई भी 70 के ऊपर आ गया और हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये रॉकेट बन के जाएगा। ऐसा रॉकेट बनेगा ये। इसमें इसमें तुम आंख बंद करके ट्रेड ले सकते। ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा है और ये यहाँ से इंडिकेटर्स भी कंफर्मेशन दे रहे हैं, आग बंद करके ये बोलना। तो सोचना नहीं पड़ेगा टारगेट, ये तो आराम से दे देगा जब, क्योंकि अगर मोमेंटम है ना ये, तो आराम से दे देगा ये, आराम से ट्रेड दे देगा। ठीक है। अ, इस वाले एरिया में जो हमारा इम्बैलेंस वाला एरिया था, ठीक है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है और टाइम भी हो गया है। यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ये हाई जा रहा है, ये जी नीचे सर, जा रहा है। दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ एग्जिट कर लो डाइवर्जेंस होते हुए। जी सर। वो डाइवर्जेंस वाला मुझे रूल तो मुझे याद है कि सर, प्राइस हाई बना रहा है और ये प्राइस लोअर हाई बना रहा है तो डाइवर्जन है, वहां पे एग्जिट हो जाओ या वो ट्रेड मत लो। जो मैंने ये भी कुछ दिन पहले आपको इसका फोटो भी भेजा था रात को, टैबलेट का। हाँ, इसमें एक डाइवर्जेंस के लिए जो स्मूथ है, मतलब थोड़ा आरएसआई से हिस्टोग्राम होता है। अब वो क्या होता है, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो जी सर। ये तुम्हें नीचे का भी डाइवर्जेंस दिखाएगा और ऊपर का भी दिखाएगा। ओके। ठीक है। अ, तो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ ये प्राइस
इधर से इधर तो ये डाइवर्जेंस दिखा नहीं रहा, मतलब जब ये आरएसआई दिखा रहा है क्या, आरएसआई, ओके, नहीं हाँ आरएसआई दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा। तो एमएससीडी के अकॉर्डिंग अभी डाइवर्जेंस नहीं बना। ये जैसे इसका स्लोप ऊपर जा रहा है ना, और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो वो नॉर्मल है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, स्लोप नीचे जा रहा है, तो वो डाइवर्जेंस है। तो इस केस में प्राइस भी ऊपर जा रहा है, स्लोप भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कंफर्मेशन कैसे देगा? ये तब तुम्हें कंफर्मेशन देगा जब दोनों में ही कंफर्मेशन आ जाए, जब इसका स्लोप भी डाउन होने लग जाए और यहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिखने लग जाए, तो तुम एग्जिट कर दो डबल कंफर्मेशन के, ठीक है। तो ये है। और रिवर्सल रिवर्सल का यहाँ पे यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं था, दोनों में पे कुछ नहीं था, यहाँ पे नहीं था कुछ। और देखते हैं लो, हाँ ये रहा डाइवर्जेंस, कल के ट्रेड में था। टर्टल सूप लेने के लिए बेनिफिट करेगा। लोअर लॉस, तो लो RSI हायर हाई। यहाँ स्लोप देखो इसका, हिस्टोग्राम का स्लोप ऊपर जा रहा है, जी सर। ये नीचे जा रहा है, जी सर। डाइवर्जेंस है। और सेम रेड, RSI में भी डाइवर्जेंस है। हाँ और ये अगर की जोन पे, ये 75 मिनट के एफईजी पे था कल ये, जी तो सर। यहाँ से अगर ऐसा डाइवर्जेंस दिखा रहा है ना, और जोन पे, की जोन पे, आग बंद करके ट्रेड ले लो, रिवर्सल आने ही वाला है। पहले ही 1 मिनट में सीआईएसडी होते ही आग बंद करके ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अभी हम आरएसआई को भी चेक कर लेते हैं। जी सर। तो आरएसआई भी, आरएसआई आरएसआई भी RSI में डाइवर्जेंस है सर। हाँ डाइवर्जेंस दिखा रहा इक्वल है। लोअर, निफ्टी लोअर लो बना रहा है और RSI इक्वल लो बना रहा है। हाँ तो देखो, अब इसका यूज तुम कैसे कैसे कर सकते हो। एक तो मोमेंटम कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है, मोमेंटम कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो कि कभी कोई मूव जैसे आज बना कि वो वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। वहां तक जाने के लिए ड्रॉन लिक्विडिटी निकालो, ड्रॉन लिक्विडिटी निकालने के बाद उसका मोमेंटम देखो, मोमेंटम स्ट्रांग है तो वो अपने टारगेट तक जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाहे तो तुम इसको यूज करो हिस्टोग्राम को या मत करो, ठीक है। इसका काम होता है डाइवर्जेंस, जैसे ये इसका, ये थोड़ा सा मतलब पूरे उसका बता देता है, मतलब स्मूथली, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हिस्टोग्राम का यूज है इसमें। तो अगर वैसे भी हम एसएमटी डाइवर्जेंस वगैरह भी लेते हैं तो नहीं भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। बट कभी डाउट हो जैसे मूव जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये कंफर्मेशन तुम ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो 20-30 पॉइंट का गोल है ना, जब वो ये एकदम इजीली आ कंफर्मेशन आ जाएगा। रहे हैं, हाँ तो इसको मिलाओ, एसएमसी को मिलाओ, इनसाइड बार का ब्रेक, ये वीडियो इसको के एक बार मिलाओ। वापस डिटेल में देखनी पड़ेगी सर। आज आपने RSI की जो कंसेप्ट दिखाया ना, वो काफी हैरान वाले खिलाने वाले हैं कि मतलब ये 70 के ऊपर गया और वापस ये पुल बैक करके ऊपर जाएगा। और ये ऐसे RSI का एक यूज ये भी है, और ऐसे भी RSI देख सकते हो। हम्म, तो ये इसका कंफर्मेशन है। यहाँ देखो, यहाँ हमें शॉर्ट करना था, राइट। अब ये देखो डिसीजन मेकिंग, हम एसएमसी के कॉन्सेप्ट जानते हैं, एम पैटर्न वगैरह बना रहे हैं। जी सर। यहाँ पे आया ये यस सर। लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, जी सर। यहाँ पे क्या है ये, एमएससीडी लाइन नीचे है अपने नीचे। मूविंग एवरेज से, जी सर। ठीक है। यहाँ जैसे ही चाहे ये आरएसआई ने कट किया इसको, अपने इसको, ठीक है, आराम से शॉर्ट करो, आराम से शॉर्ट कर दो, 20-30 पॉइंट आराम से मिलेंगे। अब आते हैं इस कंडीशन पे, क्या यहाँ पे हमारा शॉर्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसने जीरो को क्रॉस कर दिया,
ठीक है, जीरो को क्रॉस कर दिया, एक एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, MACD जीरो को क्रॉस कर गया, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप और रेंज बना रहा है, वीकनेस तो दिख ही रही है हमें, जीरो को क्रॉस कर दिया। RSI का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो भी नीचे ही है। जी सर। तो कितना वैल्यू है इसका, 38। मतलब जब ये पुल बैक कर रहा है तो 40 के ऊपर नहीं जा पा रहा, पुल बैक कर रहा है तो 40 के ऊपर नहीं जा पा रहा, मतलब वही है। और ये यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है हमारा MACD। तो MACD से हमने स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगाया, वीकनेस है, राइट। इसका हमने ड्रॉन लिक्विडिटी ले लिया यहाँ से, एक ये डाउन क्लोज कैंडल यहाँ से अपसाइड गए थे और ये गैप वैप बना हुआ है, तो ये जोन ले लिया, ये हमारा हो गया ड्रॉन लिक्विडिटी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ से अगर हम सेकंड लेग लेंगे तो ये क्या जाएगा, हाँ जाएगा। तो अगर ये वीकनेस दिखा रहा है, ये भी वीकनेस दिखा रहा है, तो ये 100% जाएगा। अ, इसमें इसमें अगेन जब ये ब्रेक करे ना, जब ये ब्रेक करे, जैसे यहाँ पे एक लाइन बना दो ऐसे, ठीक है, ये लाइन बना दिया, ये लोज है, लो बना रहा है। जब ये नीचे जा रहे हैं तो ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ मत लो ट्रेड। जब ये लो को ब्रेक करे, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बनेगा। लेट बना है बट 100% कंफर्म बना कंफर्म ट्रेड ट्रेड बनेगा, तुम्हें पॉइंट्स देगा 15, 10-15 पॉइंट्स आराम से देगा, निकल जाओ 10-15 पॉइंट लेके। ठीक है, तो ये है इसका यूज। तो उसमें हम यहाँ पे गलत ट्रेड लेने से भी बच गए। अ, कौन सा शॉट था, कल वाला शॉट था वो, ये वाला शॉट था, हाँ। तो यहाँ पे हम एक गलत ट्रेड लेने से भी बच गए, ये वाले जोन पे, क्योंकि जब नीचे जा रहा है तो ये RSI ब्रेक नहीं कर रहा, तो रहने दो यहाँ पे। ठीक है, जब ये ऊपर जाके फिर ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, ये भी ब्रेक कर रहा है, तब ले लो, 100% कंफर्म। यहाँ पे ये पहले ये स्ट्रेंथ इसका नीचे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है और अपना मूविंग एवरेज के नीचे है, तो 100% कंफर्म ट्रेड बनेगा। ठीक है, क्या किया हमने, ड्रॉन लिक्विडिटी निकाला, वीकनेस देखा, यहाँ से कंफर्मेशन लिया, इससे लिया, और 100% कंफर्म। सेम यहाँ से जब ऊपर से मूविंग एवरेज को कट किया, ये हमें पता है एम स्ट्रक्चर बना रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, 100% कंफर्म, यहाँ तक का टारगेट ले लो। ठीक है, शॉर्ट बता रहा है ये, शॉर्ट करो। जैसे यहाँ पे आते हैं, अ, ये तो डाइवर्जेंस दिखा रहा है साफ, नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इधर से ये इसने अब MACD ने अपने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप पे ऊपर का ट्रेड ले लो, और इसने भी RSI ने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, और चाहे तो ये इनसाइड बार वाल के बाद भी ये तुम ट्रेड ले सकते हो। इधर का टारगेट रखो, पहला ये दिख रहा है हमें, ये टारगेट रखो, ये टारगेट आ गया, और अब तो ये जीरो के भी ऊपर पहुंच गया, और यहाँ पे छोटे टाइम के लिए 70 के ऊपर गया है, तो दोबारा कोई ट्रेड बनेगा ना, जाएगा ऊपर ये। ठीक है, दोबारा ट्रेड बनेगा तो ऊपर जाएगा, और ये देखो ये डाइवर्जेंस बन रहा है, ऊपर जा रहा है ये, अब ऊपर जाने के बाद ये जब दोबारा पुल बैक कर रहा है, दोबारा ऊपर गया, क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सल देता है तो हाई को ब्रेक करके या रेंज
को ब्रेक करके मैनिपुलेशन करके देता है नॉर्मली। तो यहाँ जब ये हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस दिख रहा है। जी सर। ठीक है, और इसका डाइवर्जेंस खैर हिस्टोग्राम में भी दिख जाएगा, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हम एग्जिट कर सकते हैं आराम से। या फिर जब ये ऊपर गया ना और हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, तो हम पहले ही एग्जिट करते हैं। ठीक है। जी सर। और नॉर्मली या जो भी हम टारगेट टू टारगेट लेते हैं, तो यहाँ पे कोई जोन बना होगा इसके हाई के ऊपर, तो वहाँ पे भी हम एग्जिट कर जाएंगे चाहे तो। जी सर। तो मल्टीपल वेज है ये जी सर। ट्रेडिंग के। और कल का RSI तो नीचे ही है, ये भी जीरो के नीचे है। शॉर्ट का ट्रेड बता रहे हो, शॉर्ट का वेट करो। एम शॉर्ट कैसे कैसे बनता है, एम बना के बनता है, और ऊपर से लोगे उसका वेट करो, एम बनने दो, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने दो, फिर शॉर्ट करो। शॉर्ट तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे। ये ये भी शॉर्ट बनी थी। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड्स बन जाएंगे जी सर। जब तुम तीनों को जोन्स को ऐसे मिलाओगे तो। और उसमें जब समझ नहीं आएगा कई बार डिसीजन मेकिंग का, इसमें बने रहूं या नहीं बने रहूं। बने रहने के लिए ड्रॉन लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट तो यही है ना, जाएगा भी वहां तक, मतलब इतना टारगेट है भी या नहीं है। कल तुमने ये चॉपिनेस को अवॉइड कर दिया था, जो बहुत ही अच्छी चीज है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर सर वो इस चीज को पहचानने लग जाए तो वो ट्रेडर के फुटप्रिंट्स होते हैं। ट्रेडर के फुटप्रिंट्स होते सर? हम्म, मतलब ट्रेडर बनने के लिए वो उसका इंडिकेशंस हैं कि ये अब पर्सन जो है वो ट्रेडिंग अच्छी कर रहा है। तो ये तुमने कल अवॉइड किया, बहुत अच्छा किया, सर इसको मुझे पकड़ ये नहीं लिया। समझ में आ रहा कि आप मुझे अच्छा बोल रहे हो खराब बोल रहे हो प्रभु, कि मतलब ये ट्रेडिंग के मतलब आपकी एक फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स का मतलब ये है कि एक अच्छे ट्रेडर बनने के निशानी है। जिसे वो कहते हैं ना, निशानी है। हिंदी में पद चिन्ह जिसको। पर निशानी है। तो वो मतलब ट्रेडर बन गए हो। हाँ बन रहा है वो धीरे धीरे वो हाँ, पर्सन। तो मतलब वो इंडिकेशंस हैं ये। ओके। हाँ, तो ये तुमने पहचाना यहाँ पे, रेंज बना और इसको अवॉइड किया, तो ये काफी अच्छा किया तुमने। ट्रेडर की पहचान यही है, वो बुरे ट्रेड्स को और अच्छे ट्रेड को डिफरेंशिएट कर लेता है। रेंज रेंज बन रहा है। इसमें देखो एक चीज और है, लो लो का ट्रेड अगर ये रेंज बना रहा है, तो एक सिंपल सा छोटा सा कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है 5 मिनट्स में, तो चाहे तो तुम शॉर्ट को अवॉइड कर सकते हो, पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, मतलब ये इसके नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे इसने लो ब्रेक नहीं किया, तो ये भी फेक है, ये भी फेक है। ठीक है, और ऊपर ऊपर जाने वाले ट्रेड्स में, ऊपर जाने वाले ट्रेड में इसमें इसमें भी ऐसा ट्रेंड लाइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में मोमेंटम थोड़ा सा आया था, बट वो यूजलेस है फिर ये, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट 3:10 हो गए। ये फिर यहाँ पे ट्रेड है नहीं, बहुत लेट इसका कंफर्मेशन आया था। तो ये मतलब अवॉइडेबल वाला जोन ही था ये एक तरह से। ठीक है, अवॉइडेबल वाला एरिया था ये। अ, इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत ही कम था, ये चिपक के चल रहे हैं, अवॉइडेबल एरिया था ये। और तुमने खैर
एसएमसी लगाया इसमें, और ये क्योंकि हाइस को ब्रेक नहीं कर रहा था, तुमने इसे अवॉइड कर दिया, तो अच्छा किया। जी सर। अदरवाइज तुम्हें लॉस हो जाता है यहाँ पे। और वैसे भी ये टारगेट दे दिया था, टाइम भी हो गया था, यहाँ पे टारगेट दे दिया था सर इसका, यही और ये trap यही था। चीज अगर कल का नेचुरल गैस चेक करोगे ना तो वो वहां पे भी दिखाई देगी। नेचुरल गैस में तो शॉर्ट का बना था ना ट्रेड। हाँ, शॉर्टकट रेट बना है ना सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अ, पाँच, ये जो रेंज बन रहा है ना ये, हाँ, 5 मिनट का लगाएंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु। 5 मिनट का चार्ट। हाँ, ये जो रेंज है ना वहाँ पे, हाँ, ये कल का है या आज का है, 6 तारीख का आज। कल, ये कल का है, आज का है सर, कल का लगाना पड़ेगा। अ, ये आ गया। हाँ, ये जो रेंज बन रही है ना, रेंज को ब्रेक किया, वापस पुल बैक किया और यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आ, हाँ, 19 ये यही है, जब भी रेंज होता है तो ब्रेक एंड देन ब्रेक, पुल रीटेस्ट, बैक, उसके और बाद। उसके बाद मैंने एंट्री मारने ही सोचा था, बट 8 बज हम्म, गए थे तो मैं घर चला गया था। हाँ, यहाँ एंट्री बनी थी, हंड्रेड जी सर। परसेंट एंट्री थी ये। हाँ, तो ये मैंने एक्चुअली घर पे जाने के बाद देखा था प्रभु कि भाई ओके ब्रेक हुआ, ओके ब्रेक ओके हुआ, ओके। तो ये तो दिखाई दे रही है प्रभु कि अब ये ब्रेक करेगा, उसके बाद पुल बैक करेगा, उसके बाद एंट्री मारू। ओके, सही है, ये तो तुम्हारी मसल मेमोरी भी डेवलप हो गई, अब तो चार्ट देखते ही पहचान गए। क्रूड में देखते हैं एक बार, 1 आवर का चार्ट लगाते हैं। क्रूड, क्रूड देखो, ये सिंपली शॉर्ट ही बता रहे हैं यहाँ पे, 4 आवर का लगाते हैं। अ, यहाँ से देखो, ये सिंपली शॉर्ट बता रहा है। हायर टाइम फ्रेम का की जोन, वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस, पहले इसका चार्ट समझ लेते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है, कैसे चार्ट को और इंडिकेटर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस हाई और लो। ठीक है, तो ये ओटी जोन में था, मतलब प्रीमियम एरिया में था ये यहाँ पे। तो या तो प्रीमियम जोन के किसी पीडी एरे से मूव आता है, या हाई लो से लिक्विडिटी लेके आता है। तो ये पीडी एरे, यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया पिछले कैंडल का। ठीक है, और ये हमारा बन गया ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला कैंडल। और फिर दोबारा इस वाले जोन से छोटा सा वो बना हुआ है यहाँ पे, आरबीआरटी, वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके गिर गया। ये बेसिकली पहला कंफर्मेशन था यहाँ पे, अपने ये बेरिश पीडी एरेस को रिस्पेक्ट कर रहा था। राइट, दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप, इक्वल इक्वल हाइस से, और फिर ये धीरे 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 नीचे आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बेरिश कंफर्मेशन हो गया, ऑर्डर फ्लो बेरिश है। जी सर। दूसरा पॉइंट ये है, उसको इंडिकेटर्स में कैसे देखा जाए। तो इंडिकेटर्स में यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, इनसाइड बार और इनसाइड बार के नीचे जब ये जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट टारगेट तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे ये वीकनेस दिखा रहा है बेसिकली। इसमें ये वीकनेस नहीं दिखा रहा, इसमें नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ, ये एक इंडिकेशन दे रहा है, जो हमारा एमएससीडी है वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, नीचे, तो इंडिकेशन दे रहा है बेसिकली। ठीक है, 1 आवर में जाओगे, 1 आवर में तुम्हें मिल जाएगा ये, 0 के नीचे मिल जाएगा। 4 आवर में नहीं मिला, क्योंकि 4 आवर में टाइम लगेगा, तो 1 आवर में मिल जाएगा। और जब ये 30 के नीचे गया तो स्पीड से गया, 30 के नीचे गया स्पीड से गया। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो 70 के ऊपर गया, उसमें, निफ्टी में।
तो स्पीड से गया था। सेम ऐसे ही 30 को काट रहा है, अपने लो को तोड़ रहा है, स्पीड से जाएगा। और साथ में ये अगर लंदन वंडन में आ गया या न्यूयॉर्क में आ गया तो और भी अच्छा है, लेकिन फिर ये जोन के साथ खैर, मिक्स करें तो। हाँ ये लंदन के स्टार्टिंग में ही आया था, आई थिंक ये 12:30 के आसपास। किल जोन भी लगा दिया, बहुत अच्छा जाएगा ये। यहाँ पे ऑप्शन लेके इतना ट्रेड ले लो तो ठीक। वैसे सर और मेरे को डबल कंफर्मेशन या मेजर कंफर्मेशन का आपने आज को बताया ना, मैं इसका वीडियो देखूंगा एक बार और नोट्स बनाऊंगा और मसल मेमोरी में क्या हर जगह बिठा के आऊंगा। सही है, ये तुम्हारा वो इनिशियली जो कंफर्मेशन का प्रॉब्लम है वो दूर कर देगा ये। जी सर। और जैसे कुछ चीज़ समझ नहीं आती और डाउट होता है तो वो भी दूर कर देगा। यस सर। एक बार इसे 1 मिनट के ट्रेड में लगाते हैं, मॉर्निंग के, जो हमारे मॉर्निंग के ट्रेड्स बनते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, वो फटाफट वो 1 मिनट में, जैसे आज तुमने पॉइंट्स ले लिए थे फटाफट। आज तुमने कौन सा लिया था, 30 सेकंड में लिया था या 1 मिनट में लिया था? 1 मिनट का किया था सर पर अच्छा, पहले तुम प्रॉफिट में थे, फिर शायद तुमने लॉस किया था। जी सर, मैंने एक्चुअली वो देख 1 मिनट में तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने गड़बड़ कर दी थी प्रभु। हम्म, अच्छा यही तो बना था आज। पर 30 सेकेंड्स में कर्व जो दिखाई दे रहे हैं कि हाई बन गया है हाँ, और मॉर्निंग में 30 सेकंड में कई बार वो अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि मॉर्निंग में ना ये 1 मिनट भी इसके लिए बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है बहुत बार। अ, ऊपर खुला, ऊपर खुला तो 30 सेकंड में भी ये वीकनेस तो वैसे ही ये यहाँ पे दिखा रहा है, लेट दिखा रहा है, बट हाँ एक चीज है, जब इसने दिखाया और उसमें हम किसी भी जब ये रिवर्स करके एंट्री दे रहा है तो वहां पे एंट्री ले लें तो ये कंफर्म पॉइंट्स हैं। तो जब ये एक बार नीचे क्रॉस हो गया, चाहे 1 मिनट में जाए, ठीक है, तो 1 मिनट में ये ऊपर से मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस हो गया, और जब ये दोबारा कंटिन्यूशन पर्च कर रहा है ना, पहले तो ये लो ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यूशन पर्च करके नीचे जा रहा है, तो दोबारा से जब ये नीचे जा रहा है तो बेसिकली कंफर्म पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये है। अ, एक चीज और है, एक अच्छा इसमें एक अच्छा एग्जांपल मिल गया। यहाँ पे देखो, जी वन सर। मिनट का चार्ट है, जी ऊपर सर। खुला है, ऊपर खुला है, मूविंग एवरेज भी लगा दो। ये अच्छा मिला, ये फेलियर वाला है, ये कब फेल होता है, और वो भी पता होना चाहिए ना कब ये फेल होता है, कब ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एसएमसी और आईसीटी काम आता है हमेशा। ये देखो अब, अगर ये हमने जोन्स मार्क किए हुए हैं ऊपर, यस सर। ठीक है, और मूविंग एवरेज से पहले तो यही देख लो कितना दूर है, यस। मूविंग एवरेज से कितना दूर है। और अगर हमने जोन्स मार्क किए हुए हैं, तो कहाँ था ये अपने डीलिंग रेंज में, प्रीमियम जोन में था, जी सर। और वहां से क्या कर रहा है, लिक्विडिटी स्वीप। जी सर। तो यहाँ पे लॉन्ग मत करना, 70 के ऊपर देख। यहाँ पे अगर ये इनको देख के लॉन्ग कर दिया ना, नहीं नहीं सर, ये कभी नहीं होगा तो सर, फंस जाओगे। क्योंकि पहले प्राइस आ, कंफर्म करेगा तो मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा ना प्रभु। हाँ, ये इनको ना लगाने का तरीका होता है। तभी तभी क्या होता है ना, अगर कोई खाली इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है तो वहां पे उसको लॉस होता है, कभी वो चल जाता है, कभी वो बहुत बड़ा लॉस कर नहीं लेता नहीं है। सर, मैं इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करता था आपके आपसे मिलने से पहले सर। इंडिकेटर का तब यूज करना है जैसे आज वो ऊपर जा रहा था और हमारा व्यू वहां से बन रहा था और नीचे डिस्काउंटेड जोन से जा रहा था, और ऊपर हमें ड्रॉन लिक्विडिटी दिख रहा था। जब क्लियर हो ना तो उसका कंफर्मेशन के लिए हम इंडिकेटर को यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे देखो इंडिकेटर गलत बता रहा है,
इसका कहना है 70 के ऊपर बुलिश, 70 के ऊपर बुलिश। MACD लाइन मूविंग एवरेज से ऊपर बुलिश, ठीक है, बुलिशनेस दिखा रहा है। और यहाँ पे हम एक एक लॉन्ग बनेगा भी, एक लॉन्ग ये बनेगा भी, ये बना भी था, लेकिन फिर ये नीचे गिरता हुआ चला गया। और वो कंफर्मेशन कैसे आएगा? वो हमेशा लिक्विडिटी लिक्विडिटी से ही आता है, जो हमने आज इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये शॉर्ट कैसे बना था और कहाँ तक क्यों टारगेट बना था। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये कभी कभी दिक्कत कर देता है, तो डीलिंग रेंज इसलिए देखना जरूरी होता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे शॉर्ट का कंफर्मेशन अच्छा है। ये अच्छा है। जैसे ये मूविंग एवरेज को ऊपर काट रहा है, मूविंग एवरेज को ऊपर काट रहा है, फिर दोबारा से उसके लो को तोड़ रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, ये अच्छा कंफर्मेशन है ये शॉर्ट का। तो बार बार ये ऐसे ही जाता रहा, मूविंग एवरेज को ऊपर कट किया फिर नीचे, ये अच्छा कंफर्मेशन है। सर ये यहाँ अगर ये जो आरएसआई वाला और ये एमएससीडी का जो कंफर्मेशन आप बता रहे हो ना, अगर ये हो गया ना प्रभु, तो पॉइंट से तो बारिश हो जाएगी सर। हाँ, जिसको आता है ये दोनों लगाना और उसको कंफर्मेशन के साथ, लेकिन वही है ना, जैसे इसका मैंने वो भी बताया कि यहाँ पे तो देखिए, देखो ये नेगेटिव ही है, ये यहाँ लगा दिया तो ये लॉस हो जाएगा। तो आंख बंद करके नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे जैसे इस केस में यहाँ पे देखो, और जैसे इस केस में ये वीकनेस आना स्टार्ट हो गई है, इसको इसने ऊपर से काट दिया ये नीचे। ठीक है, उसके बाद जब ये ऊपर ब्रेक कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब ये वाला, मैंने एरो ये लगाया प्रभु, ओके। ये वाला यहाँ ऊपर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैकडी हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा ऊपर ब्रेक करने के बाद, मतलब ये पहले नीचे चल रहा था, लेकिन ये MACD हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा। और ये ऊपर तो इसने ब्रेक किया है, ऊपर ब्रेक किया है, अ, तो इसमें लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम मैकडी कंफर्मेशन नहीं दे रहा। और उसके बाद अगर देखो ये जब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो लो को तोड़ते हुए जा रहा है नीचे। ठीक है, लो को तोड़ते हुए जा रहा है, तो समझ जाओ ये ना ट्रैप है, ट्रैप वाला ट्रेड है। जैसे ये नीचे गया, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, क्योंकि MACD तो पहले वीकनेस दिखा रहा है, शॉर्ट का ट्रेड होगा। अगेन ये हाई है, ये हाई, ठीक है। और ये तो खैर हमारा डीलिंग रेंज ही बन गया है, और ये तो हमें पता है ऑर्डर ब्लॉक पे है। ये हाई से दोबारा इधर से लिक्विड, ये रिटेस्ट, नीचे गया रिटेस्ट, अब ये लो को तोड़ रहा है। जब ये लो को तोड़ रहा है और नीचे ये भी प्राइस भी तोड़ रहा है, आराम से शॉर्ट कर दो, ये 100% कंफर्म पॉइंट्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर तुम्हें वीकनेस कंफर्म हो जाती है, और जब जब ये प्राइस हमें पता है कि ऊपर जाके अपने कोई एफपीजी या कोई भी डीलिंग रेंज या कोई जोन से पुल बैक करके फिर दोबारा से नीचे का ट्रेड देता है, तो उस केस में अगर ये अपना लो ब्रेक करता है और यहाँ से प्राइस भी ब्रेक करता है, तो वो तुम्हारा 100% कंफर्मेशन वाला ट्रेड बनेगा। यहाँ पे भी बना, ठीक है। 5 मिनट्स, 5 मिनट में तो हमने चेक ही कर लिया, ये अच्छा बना था ये। आ, ये हमने ये कंफर्म ही कर लिया ये क्यों बना था, और मॉर्निंग वाला क्यों नहीं बना था वो भी कंफर्म कर लिया। तो यहाँ पे रेंज का फर्क आ जाता है, वो ड्रॉन लिक्विडिटी में कहीं और था, वो कहीं और था, तो ये डिफरेंस आ जाता है जी इसमें। सर। तो ये बस तुम्हें ये है कि शॉर्ट का तो अब हमें दिख ही रहा है, पहली बात तो शॉर्ट दिख रहा है। 5 मिनट में अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में उसका ऑर्डर फ्लो बेयरिश ही बना हुआ है, पहला पॉइंट तो ये है कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो करते ही नहीं, हम
इंटरमीडिएट या लॉन्गर टाइम फ्रेम देखते हैं, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में अगर ऑर्डर फ्लो बियरिश ही बना हुआ है तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग की तरफ भागेंगे ही नहीं जब तक हमारा हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं आ जाता। तो पहला पॉइंट तो ये है, तो बियरिश साइड ही ट्रेड देखना है तब तक। ठीक है, तो बस ये है कि हाँ इसका कंफर्मेशन कैसे लेना है। अब जैसे ये है, यहाँ पे ये बचा लेगा तुम्हें। जैसे कई बार क्या होता है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये अपने लो को नहीं तोड़ रहा। यहाँ पे RSI वीकनेस तो दिखा रहा है ये, मैकडी दिखा रहा है, बट मैकडी भी जीरो के नीचे नहीं है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर। ठीक है, अब अब क्या है कि ऊपर जाके जब दोबारा से ये जा रहा है और ये अपने लो को तोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तोड़ रहा है, यहाँ पे ले लो तुम ट्रेड। जब ये लो को तोड़ रहा है मतलब RSI मोमेंटम का कंफर्मेशन दे रहा है, तो एक तो तुम इस वाले ट्रेड से बच जाओगे, यहाँ पे एंट्री लोगे जब ये लो को तोड़ रहा है, पहला पॉइंट। तो इसमें क्या है कि कंफर्म पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी जब ये लो को तोड़ रहा है तब लो, और तब तुम्हारे कंफर्म पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो एक तो ये तुम्हें इससे बचा लेगा, मतलब ये वाले ट्रेड से। वैसे तो यहाँ भी अभी 5 मिनट का बना, लेकिन अगर तुम सही टाइम पे निकलोगे तब, नहीं निकले तो ये ट्रेड बेटर है, ये तो है ही बेटर। डाइवर्जेंस दे देता है, और ये वाली चीज से भी, ये तो हम SMC से ही हमें कंफर्मेशन है, तो हम ये ट्रेड करेंगे ही नहीं इसका लॉन्ग का। मतलब हर जगह लॉन्ग नहीं किया जाता, वो दिखा भी रहा है तब भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है यहाँ पे। ये जब मूविंग एवरेज नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है और तब ये टच करके जा रहा है ऊपर, उससे लिक्विडिटी लेके जा रहा है। जनरली क्या होता है, 3 ड्राइव्स अब बन के अच्छा बनता है, 1 जी सर। 2 टू 3। थ्री। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता है। मूविंग एवरेज ये MACD क्या कर रहा है, नीचे है। ये क्या कर रहा है, इसमें ऐसे, इसमें भी ऐसे लाइन बनती है, इसको मिलाओ, ऐसे मिलाओ। जब ये 3 ड्राइव्स अब बन रहा है ना, और ये नीचे क्रॉस कर रहा है ऐसे, यहाँ से, और ये वीकनेस दिखा रहा है, 100% शॉर्ट का ट्रेड है, 100%। लेके आराम से आंख बंद करके बैठ जाओ टारगेट। इतना टारगेट आने वाला है, कोई इसे रिवर्स नहीं कर सकता टारगेट से पहले। ओके सर, मैं ये वीडियो देख के कंफर्म करता हूँ सर। चलो, अब तुम क्लोज कर रहे हो जी सर, तो। 8 बजे मेरी सिम चल रही है इसलिए, नहीं तो सर मुझे देर रात तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी प्रभु। अच्छा, अभी वो काम वाम कम हो गया शायद थोड़ा सा। लेबर नहीं है सर। ओके ओके, कोई नहीं। हम्म, चलो ये देख लेना, और हाँ वो मैं वही बोल रहा था तुम्हें, अब 2 2 मंथ्स का तो तुमने कर दिया है कंफर्मेशन, थ्री सर एक्चुअली मंथ्स मुझे का। क्या उतना, मुझे मेरे को एक जगह से जाके एक अकाउंट से कैश, उसमें यूपीआई मैंने एक्टिव नहीं किए, तो हम्म, मैं क्या है ना, वहां से कैश निकालूंगा और पीएनबी में जाके डिपॉजिट कर दूंगा। अच्छा, वो तुम कल करोगे? तो जब भी टाइम मिलेगा सर, वो उतना 3 रास्ता जाना पड़ता है सर। कहाँ पे? तो जब भी टाइम मिलेगा मैं आजकल मैं करवा दूंगा प्रभु, उसके लिए बेफिक्र रहिए। अच्छा, कहीं दूर है तुम्हारे थोड़ा सा जगह दूर से? है पीएनबी के एटीएम से, और पीएनबी के एटीएम में एक दिक्कत है सर, वो रात को बंद कर देते हैं। नहीं, रात वात को तो पता इतना नहीं, यहाँ पे अर्जेंट बंद थोड़ी कर ना है। देते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं सर। हाँ, नहीं इतना अर्जेंट थोड़ी ना है कि रात हाँ, वात को जाना पड़े। नहीं रात को भी अगर मैं काम खत्म करके गया ना, तो भी क्या हम्म, होगा कि वो बंद कर देते हैं सर। वरना ओ, मुझे एक अकाउंट से निकालना है, दूसरे में डालने हैं। उसमें यूपीआई एक्टिव नहीं किया हुआ बस, ओके ओके। और कुछ नहीं है प्रभु। वो मैं करवा दूंगा प्रभु, आपको बोल दिया प्रभु, हो जाएगा तो हो जाएगा सर। नहीं होता तो मैं आपको पहले बोल देता सर, मैं 5 दिन बाद डालने वाला हूँ प्रभु। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, 5 दिन बोला तो 5 दिन बाद डाल दूंगा। ओके, अच्छा 5 दिन बाद डालो। नहीं नहीं, 5 दिन मैं ऐसा बोल नहीं रहा, 5 दिन बाद डालूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, या फ्राइडे मैक्स फ्राइडे को डाल दूंगा सर। कल का ओके। बीच दिन बीच में थर्सडे है, फ्राइडे है, क्योंकि फ्राइडे को जाके डाल दूंगा सर। हाँ, अभी ये कल तो ये तो तुम कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा तो पाऊंगा कोई प्रभु। नहीं, हाँ कोई नहीं, इसको तो 1 2 दिन प्रैक्टिस करना और तब तुम इसको लगा पाओगे। जी सर। तो ये तुम्हें हेल्प करेगा, जब जब तुम्हें कभी प्रॉब्लम आती है, डबल जी कंफर्मेशन दे देगा।
जी ठीक सर। है। मैकडी अगर नहीं भी लगाना तो आरएसआई लगा लेना, कोई नहीं। जी सर। वो तो मेरे को समझाने का काम था कि कोई कैसे डबल दिक्कत नहीं है प्रभु। डबल कंफर्मेशन मनु चाहिए। भाई मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसमें जो अपने प्लान बनाए हैं ना, उसमें अपन हम्म। टारगेट वाइज प्लान बनाए, मतलब मन देखो ये अभी ये तीनों दोनों तीनों लगाओगे ना, और इसको सही से एसएमसी को यूज करोगे, तो जो हमारा डेली का हमने बनाया है ना अभी 20-25 पॉइंट्स का, वो वो तो इजीली तुम्हारा आता है। बहुत बहुत इजीली बन जाएगा। ओके। उससे क्या है कि एक बार तुम्हारी मास्टरी हो गई ना, 1 महीना लगेगा मुझे लगता है इसकी मास्टरी में, ये सब, क्योंकि इसको कंटिन्यूस मैं करना मैं पड़ेगा। एमएससीडी का इस्तेमाल काम करने की सोच रहा हूँ फिलहाल, जो भी करंट पॉइंट पे हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आरएस हाँ मेनली जो नए तरीके बताए ना, पहले वो देख लेता हूँ। हाँ, मतलब एक एक करके कंफर्मेशन लो, तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे 25-30 पॉइंट्स कोई नहीं रोक सकता, जो हम पहला टारगेट लेके चल रहे हैं। जी सर। और अगर आप और देख रहे हो तो सर मैं कंटिन्यूस ग्रीन में ही हूँ सर, अच्छे अमाउंट। हाँ, और उसमें फिर 4 लॉट्स, 25 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स, बड़े आराम से 1 लाख क्रॉस हो रहा है, 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास जा रहा है। पहला टारगेट अचीव हो जाएगा ये। ये सर 130। हम्म, तो यही है हमारा इस मंथ का गोल है, और इसको और कंफर्म करके हम डेली डेली जब लगाएंगे उस कॉन्सेप्ट के साथ लगाएंगे, तो वो तुम्हारे और बैठ जाएगा मसल मेमोरी में। तो ऐसे करते करते फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाएगा। उससे क्या है कि तुम अननेसेसरी, एक तो अब तुमने वैसे भी कम कर दिए, कल तुमने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की थी, क्योंकि तुमने बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स लिए, तो वो एक अच्छे ट्रेडर के अगेन वो निशानी है। कल तुमने बहुत अच्छा प्ले किया था ट्रेडिंग में। मेरे 20-24 ऑर्डर, जो ऑर्डर लगते थे डेली के, मतलब एक बाई एक्सेल का गिना के पेयर में 24 लगते थे, मतलब 12 पैर। तो वो हम्म। अभी आ गए 4-6 पे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कोई अच्छा ट्रेडर ही कर सकता है। नहीं सर, तो मैं अगर तुम कर अभी रहे भी हो तो कंटिन्यूस इसका जुड़ा मतलब तुम, रहना चाहता हूँ और लंबा लेके जाना चाहता हूँ कि मैं और लेके जाऊँ। और आप हाँ बोल रहे हो कि विवेक मुझ तुम्हें 5 मंथ्स लगेंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ सर, इस बार 5 मंथ्स नहीं लगेंगे, क्योंकि एक तो आपने मेरे को, पहले मुझे चेयर पे बैठते हुए दिक्कत होती थी, मतलब कि मुझे, मैंने कभी ऐसा पीछे बैठ के काम नहीं किया, अब मैं लॉन्ग आवर्स बैठ पा रहा हूँ। दूसरी बात, ये बारिश का टाइम है सर, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, बारिश के टाइम में क्या फैक्ट्री का काम ढीला है, ऊपर से रिसेशन, वॉर की वजह से। और हम्म, तीसरा, मेरी वाइफ जा रही है उसकी मम्मी के यहाँ, तो मुझे डेली 9 से 12 के बीच में 3 घंटे का वीडियो देखना बेनिफिट होगा। हम्म, हाँ मतलब तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। हाँ, 1.5 घंटे 2-3 जो मेरी डॉटर मुझे देखने नहीं देती थी शांति से बैठ के, वो मुझे देखने को मिल जाएगा। 2-2.5 घंटे आराम से मिलेंगे कि बैठ के पूरी वीडियो रात को देख ली और दिन में यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर ली। हाँ सही है, फिर तो तो, टाइम कम लगता है तुम्हें। तो मैं वीडियो घर पे यहाँ पे बैठ के ना देखूँ। हम्म, सही है, फिर तो अच्छा बेनिफिट हो जाएगा ये। जी सर, ये मैंने पहले ही प्लान कर लिया कि भाई जो ये इस बार होगा तो इस बार टाइम कम लगे। 5 मंथ्स हाँ ना, 3 मंथ्स नहीं सही, 5 मंथ्स नहीं सही, 4 मंथ्स में हो जाए। हाँ, हो जाएगा, फिर तो एडवांस हो जाएगा ये तो कंप्लीट, सही है। जी सर। 4 मंथ्स में कर लिया तो बहुत बढ़िया लेवल हो जाएगा। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी सर, मुझे कैश डिपॉजिट करके आना पड़ेगा प्रभु, मैं कैश डिपॉजिट करके आता हूँ, या कहीं से यूपीआई आता होगा तो यूपीआई करवा दूंगा। चलो ठीक है, कल क्लास है, कल क्योंकि मैंने मिलते हैं। मैंने अलग अलग जगह क्या है ना पैसे जमा करके रखे हुए हैं, कि कोई अकाउंट में फॉल्ट आए तो भी मैं एक साथ में ना जाऊँ। ओके, हाँ ये बिजनेस में अब ये जो प्रॉब्लम आई ना तुम्हारे से लास्ट टाइम, अरे सर, तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन पीएनबी लेना का इशू पड़ता है। सॉल्व करने में दम निकल गया सर, 11 महीने लग गए लगभग, 10-11 महीने। वही है, वो अननेसेसरी फालतू की चीजें हो गई ना ये। जी सर। अ, चलो सर मिलते हैं फिर। अब तो लगता है सर मैं ट्रेडर बन जाऊंगा प्रभु। अब तो तुमने, हाँ ये मेरे को इंडिकेशन मिला, कल तुमने ये लिया ना तो मेरे को अच्छा लगा ये। मैं तभी तो तुमसे पूछा था ये कैसे किया तुमने। वो वो मतलब उस ट्रेडर को ना फोमो भी नहीं हो रहा, और वो इधर उधर जा भी नहीं रहा, वो ऐसे ऐसे कैंडल्स देख के भी नहीं उसको कुछ हो रहा, वो मतलब वो ट्रेडिंग समझ रहा है। अदरवाइज क्या होता है ना, ये मूविंग एवरेज देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है, लॉन्ग कर दो ये कर दो, रेंज में फंस वो पर्सन फंसेगा। तो तुमने कल अच्छा प्ले किया था यहाँ मैंने पे। सेम एग्जांपल आपको नेचुरल गैस का भी दिया। हम्म। हाँ मैं, अगर तुम एग्जाम्पल भी सेम दे रहे हो, इसका मतलब 10 मिनट तुम तो चला था। पैटर्न्स को अब तुम्हारी मेमोरी और ये तुम्हारा जो माइंड है अब रिकॉग्नाइज करने लगा है आराम से।
जी सर। तो इसका मतलब तुम्हारे मसल मेमोरी डेवलप होने लगी है, अच्छी अच्छी हो जी रही है। सर। तो अब चार्ट्स को तुम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बहुत अच्छे जल्दी जज कर लेते हो। जी सर। तो अ, तो ये वही है, मतलब ट्रेडर या कोई भी फील्ड में कोई कुछ आगे जा रहा है तो उसी के इंडिकेशंस है, उसका इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाता है, जी सर। उसका रिजल्ट ही खुद बताता है, और रिजल्ट भी बता रहा है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आज ही तुमने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, कल भी तुम्हारा अच्छा था, और परसों थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक थी, कोई ऐसी बड़ी नहीं थी। मंडे की तो मिस्टेक थी ना, मैंने फोटो खींच कर रखी हुई है, 2 ट्रेड गलत ले लिए तो उसमें ये हो गया था। और लास्ट वीक तो तुम्हारा काफी अच्छा गया था, तो इम्प्रूवमेंट बहुत है अभी, काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो तुम में इम्प्रूवमेंट है, शुक्ला जी में बहुत इम्प्रूवमेंट है, वो 1,70,000 ऐसे बना रहे हैं डेली के। दीपक जी में बहुत इम्प्रूवमेंट है, और भी जो एडवांस वाले हैं है अच्छी इम्प्रूवमेंट्स, तो सभी अच्छा कर रहे हैं। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट जी क्लास सर, में कल। थैंक यू सो मच सर। इसकी रिकॉर्डिंग आए तो भेज देना प्रभु जल्दी। ठीक, ओके ओके। जी सर।